अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। न्यूजीलैंड की कदरे नई टीम, एक यंग टीम के जिसको एशियाई कंडीशन में बहुत ज़्यादा खेलने का एक्सपीरियंस भी नहीं है और उनके 9 इंपॉर्टेंट खिलाड़ी इस वक्त इंडियन प्रीमियर लीग में खेल रहे हैं, जबकि उनके कप्तान केन विलियमसन ज़ख्मी होने के बाद न्यूजीलैंड वापस जा चुके हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए वो टीम एक तरीके से अब तक तरनिवाला साबित हुई है। पाकिस्तान ने पहले दोनों मैचेस में शानदार फतह हासिल की। पहले मैच में पाकिस्तान ने 85 रन के बड़े मार्जिन से फतह हासिल की और इसी मार्जिन से पाकिस्तान को इस टीम के खिलाफ फतह हासिल करनी चाहिए। और आज कल जो मैच खेला गया सेकंड मैच, उसमें भी ज़बरदस्त किस्म की पाकिस्तान की परफॉर्मेंस रही और 38 रन से पाकिस्तान मैच जीतने में कामयाब हो गई। सीरीज़ के आगाज़ से पहले और बहुत सारे लोग ये बात कर रहे थे कि अब साइम, पहले एक फ़खर जमान थे, अब साइम अयूब भी आ गए, तो उस सूरत में क्या पाकिस्तान का वो ओपनिंग पेयर के जिसने आज भी एक अच्छा ओपनिंग स्टैंड पाकिस्तान को फराम किया। कल की अगर मैं बात कर लेता हूँ, जो सेकंड मैच खेला गया उसमें 98 रन्स का ओपनिंग स्टैंड था दोनों के दरमियान। रिजवान ने निस्फ सेंचुरी स्कोर की, बाबर आजम ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में तीसरी सेंचुरी स्कोर की। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि एक अचानक ही एक कोलैप्स हुआ था और नज़र आया कि अगर जब भी ये दोनों बैट्समैन परफॉर्म नहीं करते हैं तो नीचे वाले बैट्समैन जिम्मेदारियां संभाल लेते हैं, लेकिन जब ये दोनों बैट्समैन ऊपर से परफॉर्म करते हैं, 10 ओवर खेल जाते हैं, तो नीचे वाले बैट्समैनों के लिए थोड़ी मुश्किलात हमने देखी हैं। और आज भी ऐसा ही हुआ था कि 10 से लेके 13 ओवर के दरमियान में 3 ओवर में सिर्फ 8 रन बने थे और पाकिस्तान की 4 विकेटें गिर गई थी। उसमें पहले T20 मैच के हीरो साइम अयूब और फ़खर जमान वो भी जल्दी आउट हो गए थे और बगैर कोई रन बनाए आउट हुए, क्योंकि उस वक्त की सूरत हाल शायद सिर्फ रन स्कोर करना ही रह गई थी। 10 ओवर हो गए थे, पाकिस्तान समथिंग अराउंड 98 रन स्कोर करने में कामयाब हुआ था। लेकिन ये सीखना चाहिए, अगर आपका टॉप ऑर्डर यही रहता है, बाबर आजम और रिजवान नहीं बदलते हैं, तो फिर अब साइम अयूब को अगर अपनी जगह पक्की रखनी है तो फिर आपको सीखना होगा कि मैंने 4 नंबर पे कैसे बैटिंग करनी है। हालांकि आपने सारी ज़िंदगी ओपनिंग की है, आपका स्लॉट ओपनिंग है, आहिस्ता आहिस्ता फ़खर जमान ये लर्न कर चुके, तो अब आपको भी साइम अयूब इस चीज़ को लर्न करना होगा। लेकिन अगर टीम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं, बाबर आजम वंडरफुल ज़बरदस्त किस्म के कैरेक्टर हैं कि जिस तरह उन्होंने सेकंड T20 मैच में सेंचुरी स्कोर की, 100 T20 इंटरनेशनल वो खेल चुके हैं, कामयाब तरीन कप्तानों की फहरिस्त में वो जा रहे हैं, जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस है। लेकिन टीम का तकाजा क्या है, टीम की रिक्वायरमेंट क्या है, उस जानिब भी देखना होगा, क्योंकि हमारे पास मिडिल ऑर्डर उस तरीके का नहीं है। हमने अपने मिडिल ऑर्डर को ज़्यादातर स्ट्रगल करते हुए देखा। या तो हमारे पास ऑलराउंडर्स दिखाई दे रहे हैं, आप अम्माद की बात कर लें, शादाब की बात कर लें, नवाज़ की बात कर लें, अब तो इफ्तिखार को भी लोग बैट्समैन से ज़्यादा ऑलराउंडर कहते हैं कि वो बॉलिंग कर लेते हैं। लेकिन इफ्तिखार की सूरत में एक प्रॉपर मुस्तनद मिडिल ऑर्डर बैट्समैन मौजूद है जिसने सारी ज़िंदगी एज ए मिडिल ऑर्डर खेली है। लेकिन फ़खर जमान के बारे में हम पहले भी बात करते रहे थे कि सारी ज़िंदगी उन्होंने एज ए ओपनर खेली। साइम अयूब अब एक यंग प्रोस्पेक्ट आया है, वो ऐसा ना हो कि मार धाड़ के बाद जिस तरीके से हमने देखा था कि आधा तीतर आधा बटेर हमने कई इससे पहले प्लेयर्स को बनते हुए देखा है, ऐसा ना हो कि उस जानिब साइम का सफ़र शुरू हो जाए। और ये देखना होगा हमें, अगर अपने यंग टैलेंट को बनाना है तो सपोर्ट करने की ज़रूरत दिखाई देती है। और जहाँ सीनियर प्लेयर्स होते हैं, जो एक्सपीरियंस प्लेयर्स होते हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने यंग प्लेयर्स को, कि जिनमें पोटेंशियल दिखाई दे रहा है, उन्हें सेट होने का मौका फराम करें, ना कि साइम अयूब आए उनको मारने की ज़रूरत और उसमें वो आउट हो जाएं। साइम अयूब अपने अंदाज से बैटिंग करें, फास्ट बॉलर्स को वो बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन स्पिनर्स को भी वो बहुत अच्छा खेलते हैं। एक खूबसूरत बैटिंग, बाबर आजम जिस तरह की खूबसूरत बैटिंग करते हैं, इसी तरीके की साइम अयूब खूबसूरत बैटिंग करते हैं, सिर्फ राइट और लेफ्ट का फ़र्क दिखाई देता है। लेकिन अगर T20 क्रिकेट में शॉट्स की बात कर लें तो शायद साइम अयूब के पास शॉट्स बाबर से भी ज़्यादा दिखाई देते हैं। जिस तरह के स्ट्रोक्स हमने साइम अयूब को खेलते हुए देखा, लेकिन बाबर इज़ अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, एक ज़िम्मेदार आदमी है, वो इस मुल्क के लीडर हैं। सोचना चाहिए कि आप ये जो टीम बन रही है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग टीम बन रही है, आपके पास अच्छा कॉम्बिनेशन आ गया है, लेकिन ऐसा ना हो कि साइम अयूब को जाना पड़े किसी वजह से कि वो इस नंबर पे आके नहीं परफॉर्म कर सके। हालांकि पहले मैच में उन्होंने बहुत ज़बरदस्त बारी ली थी, वो अनफॉर्चुनेट था कि रन आउट हो गए, वरना वो जिस तरीके की बैटिंग कर रहे थे एक बड़ा स्कोर दिखाई दे रहा था उनकी जानिब से। लेकिन सोचना यही चाहिए, मैं एज ए लीडर बात करता हूँ, बाबर हमारे हीरो हैं, रिजवान हमारे हीरो हैं, दोनों आप वर्ल्ड क्लास हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वो दोनों इतनी क्रिकेट खेल चुके हैं कि आप खुद को एडजस्ट कर सकते हैं किसी भी जगह पे। लेकिन एक नए खिलाड़ी को अगर आपने सेट करना है, आप उसको नंबर नहीं देंगे एक्सपीरियंस होते हुए भी, तो फिर कहीं ना कहीं आप वो खिलाड़ी रुकता है या नहीं रुकता है टीम में, इससे नुकसान किसका होगा?
पाकिस्तान का होगा और किसी का भी नुकसान नहीं होगा। आज तो खैर मैंने फिर कहा कि सेकंड मैच में ज़बरदस्त ओपनिंग पार्टनरशिप रही थी दोनों की, और सबसे बड़ी चीज़ साइम अय्यूब ने आने के बाद मैं स्पेशली ज़रूर कहूँगा कि दोनों ने अपने स्ट्राइक रेट को बहुत बेहतर करना शुरू कर दिया। इसका सारा सहरा अगर जाएगा तो साइम अय्यूब को जाएगा कि बाबर आजम का आज अगर स्ट्राइक रेट हमने देखा कि जो बहुत ही बेहतरीन दिखाई दिया है, 174 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की, या रिजवान ने 147 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की। हमारे ये दोनों ओपनिंग बैट्समैन 127 128 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते थे जब साइम अय्यूब नहीं आए थे, क्योंकि फ़खर को तो सेट कर दिया था कि आप तो अब 3 नंबर के बैट्समैन हैं, आपने 3 नंबर पर ही बैटिंग करनी है। ये अभी तक एक सवाल है कि क्या हमारा एक अच्छा पोटेंशियल, हमारा एक अच्छा टैलेंट जो है वो सर्द खाने की नज़र ना हो जाए, जैसा हमने माजी में भी देखा है। कई एग्जाम्पल्स मौजूद हैं, जो एग्जाम्पल्स अगर देने बैठेंगे तो बहुत टाइम गुजर जाएगा, लेकिन ये देखना चाहिए। दूसरे T20 की बात करें तो पाकिस्तान सेम टीम के साथ खेला, लेकिन 2 चेंजेस की थी न्यूजीलैंड की टीम ने, क्योंकि एक ऐसी टीम है कि उनको समझ में नहीं आ रहा कि पाकिस्तान की इतनी स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइनअप का सामना कैसे करें। जो उनका एक्सपीरियंस दिखाई देता है, उनके जो कप्तान हैं वो सिर्फ न्यूजीलैंड की जानिब से टेस्ट फॉर्मेट में बैटिंग करते हैं, वो आज T20 की कप्तानी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इस टीम के खिलाफ पाकिस्तान को मार्जिन से ही फतह हासिल करनी चाहिए। खैर बात करेंगे इन दोनों मैचेस पे, क्योंकि इसके बाद ओडीआई सीरीज़ भी है और इस साल पाकिस्तान ने एशिया कप और वर्ल्ड कप भी खेलना है। जो ओडीआई होगा T20 में पाकिस्तान की कारकर्दगी अच्छी है। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, अपने वक्त के ज़बरदस्त स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर थे, एक बड़े डिपार्टमेंट के स्पोर्ट्स हेड रहे, कई टॉप क्लास क्रिकेटर्स की क़यादत की। इसके साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए जिम्मेदारियां अंजाम दी। और साइम अय्यूब जब PSL शुरू भी नहीं हुई थी तो उन्होंने कहा था कि आप ये बैटिंग देखिएगा, ये फ्यूचर दिखाई दे रहा है पाकिस्तान क्रिकेट का। शुएब हबीब भाई, थैंक यू वेरी मच शुएब भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं कि आई ज़बरदस्त कई टॉप क्लास क्रिकेटर जिन्होंने सालों इस मुल्क की नुमाइंदगी की, उनको इन्होंने चुना था सबसे पहले अपनी कूल्स की टीम में। और शाहिद खान आफरीदी, यूनुस खान, कई बड़े नाम दिखाई देते, खुद भी टॉप क्लास क्रिकेट खेली, टॉप क्लास ओपनिंग बैट्समैन थे डोमेस्टिक क्रिकेट के। 2 साइड मैचेस भी पाकिस्तान के लिए खेले, लेकिन उतना परफॉर्म करने के बावजूद भी अनफॉर्चुनेट है, या किस्मत होती है पाकिस्तान खेलना या नहीं खेलना, नहीं खेल सके। अनवारुल हक भाई हमारे साथ शो का ऐसा है, थैंक यू वेरी मच अनवार भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। अनवार भाई, मैंने बात की कि अब कुछ सीनियर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। देखिए, आप 1992 का वर्ल्ड कप आपको याद होगा, जब बैटिंग सही नहीं हो रही थी तो इमरान खान खुद प्रोमोट करके 3 नंबर पे आ गए थे। उन्होंने आके वहाँ पे बहादुरी का मुजाहरा किया था, वो लीडर थे, और लीडर को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अपने खिलाड़ियों को ग्रूम करने के लिए सेक्रीफाइस करना पड़ता है। मेरे ख्याल है कि अगर बाबर आजम या रिजवान में से कोई एक, जो हम आज तक बात कर रहे हैं, क्योंकि एक खौफ आ गया है। आप इससे पहले मैं आपको कई क्रिकेटर्स के नाम बता सकता हूं कि जो टीम में आए और रुक नहीं सके, क्योंकि वो ओपनिंग बैट्समैन थे और फिर उस तरीके से वो परफॉर्म नहीं कर सके। तो कहीं ऐसा ना हो कि साइम अय्यूब एक अच्छा पोटेंशियल हमें दिखाई दे रहा है, इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग, लेकिन दिखाई तो दे रहा है ना जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नसीम, जिस तरह आपने कहा कि देखें, बात है कि साइम अय्यूब का अभी इंडक्शन नया हुआ है, अभी वो इस PSL के अंदर वो काफ़ी मंजराम पे आए हैं और उनमें टैलेंट मौजूद है। तो अभी जो खेला है उन्होंने एज एन ओपनिंग बैट्समैन खेला है। अभी पाकिस्तान ने एक नई कोई स्ट्रेटजी प्लान की है, अब उनको मिडिल ऑर्डर बैट्समैन के तौर पे उनको खिलाया है। तो मैं ये समझता हूँ कि आई थिंक उस लड़के के साथ शायद ज़्यादती हो जाएगी, इसलिए कि उनकी जो ओपनिंग स्लॉट है वो उनका एक नेशनल स्टाइल है, उनको उसी नंबर पे खिलाना चाहिए। हाँ, यहाँ पे हमारे जो सीनियर क्रिकेटर्स हैं, स्पेशली मैं कहूँगा जैसे रिजवान है, रिजवान की परमानेंट प्लेस है, बाबर आजम की परमानेंट प्लेस है, इज़ अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर। तो वो अगर वो चाहें तो वो अपने स्टेप डाउन करके कर सकते हैं। देखें ना, माजी में भी फ़खर जमान के होते हुए वो फ़खर जमान नीचे बैटिंग करते रहे, इसी तरह शान मसूद एज एन ओपनिंग बैट्समैन, अब उन्होंने भी मजबूरी में आगे मिडिल ऑर्डर बैटिंग शुरू कर दी, इसलिए कि वो अपनी जगह अपने बाबर और रिजवान जो है ना ओपनिंग स्लॉट से हट नहीं रहे थे, तो उन्होंने मजबूरी में आन के सब ने मिडिल ऑर्डर स्टार्ट शुरू कर दिया। फ़खर जमान के मैंने बड़ा सरप्राइज़ हुआ था कि जब वो टूर पे भी थे तो फ़खर जमान को खिला रहे थे और नीचे बैटिंग करा रहे थे। एक मरतबा तो 5 नंबर पे भी बैटिंग, जी 5 नंबर पे, वही मैं कह रहा हूँ, मैं बड़ा एक सरप्राइज हुआ था कि एक बंदे की ओपनिंग स्लॉट है, आप नीचे खेल सकते हो। देखें, रिजवान में कैपेबिलिटी है, वो हिटिंग अच्छी करते हैं। अनवर भाई, और दूसरी चीज़, अभी एक और चीज़ मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा कि
फ़खर जमान को जिस वक्त आपने 3 नंबर पे बैटिंग कराई थी, उस वक्त फ़खर जमान एक्सपीरियंस हो चुके थे, वो रन्स करके आ रहे थे, उनके बैक पे रन मौजूद थे, एज ए ओपनर मौजूद थे। जब उनको 3 नंबर पे आपने बैटिंग कराई थी, फ़खर बहुत एक्सपीरियंस हासिल कर चुके थे। साइम का भी कोई एक्सपीरियंस नहीं है। साइम को तो आपने अगर बनाना है या बिगाड़ना है, ये अब आपके हाथ में। हम जिसको बनाना चाहते हैं बना लेते हैं, जिसको बिगाड़ना चाहते हैं बिगाड़ देते हैं। देखिए ये बहुत अच्छा आपने बात, ये बात है कि मैनेजमेंट की असल में थिंकिंग और उनका जो स्कूल ऑफ थॉट्स है ना, वो क्या है, वो इनको डेवलप करना चाह रहे हैं एज ए डेवलप एज ए मिडिल ऑर्डर बैट्समैन। ये एक नई चीज़ आज मैं देखी ना कि अचानक नीचे आपने बैटिंग करा दी, तो मैं ये समझता हूँ कि किसी यंग प्लेयर के लिए आई थिंक ये उसके साथ जाती वाली बात है। सीनियर प्लेयर्स को नीचे आ जाना, फ़खर जमान उसका स्ट्राइकिंग रेट और उसका जो स्टाइल है वो एज एन ओपनिंग बैट्समैन ही है। उनकी जो रिकग्निशन दुनिया में हुई है, पाकिस्तान में हुई है एज एन ओपनिंग बैट्समैन, और उनको जिस तरह जिस अंदाज से वो खेलते हैं उनको एज एन ओपनिंग बैट्समैन ही सूट करता है। इसी तरीके से मैंने माजी में भी ये देखा, शान मसूद भी ज़ाहिर है पिछले पीएसएल में, इस पीएसएल में इतनी खास कारकर्दगी नहीं दिखाई, मगर पिछले पीएसएल में उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। बट अनफॉर्चुनेटली वो कुछ इंटरनेशनल 1-2 मैचों में रह गए। बट ही इज़ अ वेरी कॉम्पिटेंट बैट्समैन। बट उनके साथ भी यही प्रॉब्लम है कि वो है ओपनिंग बैट्समैन, बट क्योंकि मैनेजमेंट ने उनसे कहा कि अगर आपने खेलना है तो आपको फिर मिडिल ऑर्डर में या नंबर 3 पे खेलना पड़ेगा। तो मैं ये समझता हूँ कि उनके कोई पॉलिसी मैटर है या कोई उनका थिंक टैंक जो है वो लड़कों को इस तरह डेवलप कर रहा है जस्ट फॉर द सेक ऑफ पाकिस्तान। इनको ये सोचना चाहिए कि पाकिस्तान के लिए क्या अच्छा है, वो इनको अडॉप्ट करना चाहिए। जी शुएब भाई, यही मेरा भी आपसे सवाल है। ज़रा आपने सुनी ली होगी जो गुफ्तगू चल रही होगी, आप किस तरह इसमें शामिल होना पसंद करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जैसे अभी अनवार ने बोला कि वो चीज़ अडॉप्ट करें जो पाकिस्तान के हक़ में बेहतर हो, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के हक़ में बेहतर तो यही है बाबर और रिजवान एज ए ओपनर। अभी जैसे हमारी लास्ट सीरीज़ हुई बाकी सब भले तबाह हो जाए, हमारी जो लास्ट सीरीज़ हुई अगेंस्ट अफगानिस्तान, आप उसमें देखें कि ये दोनों थे भी नहीं, उसके बावजूद हम हम अफगानिस्तान जैसी टीम से सीरीज हार गए। इनके होते हुए भी हम जिस तरीके से जीत रहे थे, आपको याद होगा कभी इन्होंने नहीं जिताई एटलीस्ट। चलो मुझे मैं आपको याद दिला देता हूँ, कोई एक मैच बता दें जो अफगानिस्तान के खिलाफ इन दोनों ने जिता दिया। इन दोनों से क्या मुराद है? इन दोनों के होते हुए अफगानिस्तान ने कौन सा मैच जीता? चले मैं इस चीज़ में नहीं जाता। अच्छा, अब दूसरी चीज़ ये कि देखें, अभी जो साइम के लिए आपने बड़ी अच्छी बातें बोली हैं, लेकिन कुछ ऐसी हैं अब जैसे मिसाल आपको हजम नहीं हो रही, मुझे हजम नहीं हो रही, मुझे तो इतनी हजम है कि आप सोच भी नहीं सकते। अच्छा, तो दूसरी देखें, साइम की तो गुड लक थी कि साइम ने वहाँ रन्स कर दिए लास्ट मैच में अगेंस्ट अफगानिस्तान, नहीं तो ये हमारी सिलेक्शन कमेटी तो उसको भी ड्रॉप कर दिया। अच्छा, हाँ 100%। अच्छा, फिर दूसरी चीज़ ये, अब इन्होंने अभी ये जो सिलेक्शन कमेटी ने ये भी जो होम सीरीज की सिलेक्शन करी है, ये गलत सिलेक्शन करी है। इन्होंने सारे टॉप ऑर्डर प्लेयर सिलेक्ट करा। लास्ट प्रोग्राम में भी आपने भी पॉइंट आउट मिडिल में क्या आसिफ अली को ले आए? बोलने देंगे? किसको ले? खुशदिल शाह को ले आए? किसको ले? यार मैंने एक चीज नोट करी, आजकल ये जो हमारे मीडिया है या वो है, ये क्रिकेट सिखा रहे हैं, ये कप्तानी कर रहे हैं। ये मीडिया ज़ाहिर ग्राउंड में जाता है, जाके इतने अरसे से 28 साल हो गए मुझे भी और लोगों को, अगर आपने ग्राउंड में खेली है तो मैंने आप जैसे लोगों के साथ बहुत लाइफ गुजारी है। मैं आपसे नहीं तो मैं सवाल नहीं करूंगा आपसे, तो एक सवाल को बस कह दूं कि आपने अभी एक सवाल करा, मुझे जवाब जी शुएब भाई, जी शुएब, हर सवाल में तो आप सफाई पेश कर रहे हैं। अच्छा शुएब भाई, सफाई नहीं, हाँ तो मुझे बोलना, आपकी बात को मैं जब नहीं समझ में आती है तो मैं बीजेपी। जी शुएब भाई, आप करें। अब साइम पे आ जाते हैं। देखें, इन्होंने डिसाइड कर लिया कि साइम को ये चौथे नंबर पे ही बैटिंग कराएंगे। अच्छा, अब जहां तक हम लोग बहुत गैर जरूरी कर रहे हैं, पिछले 2-3 साल से 127, 128, मैं समझा शायद उनकी बात कर रहे हैं। मैं वो बात करूंगा जो, हाँ मैं वो बात ही नहीं करूंगा जो आप मेरे मुंह में डालना चाहेंगे। हाँ, फकर तो पिछले 2-3 साल से तो वन डाउन ही खेल रहा है, उसको पता है मेरा वन डाउन। अब मैं अपने आप को दोबारा रिपीट करता हूँ, मेरे चैलेंज को आप फेल कर देंगे तो मैं उस दिन नहीं बोलूंगा। मैंने आपको हमेशा क्या बोला, फकर के लिए पहली 8-10 गेंदें बड़ी रिस्की होती हैं, उसका रिकॉर्ड उठा के देख लिएगा, उनमें ये आउट होता है। आज भी पहले ही ओवर में 0 पे आउट हुआ ना, चल ये अलग चीज़ है। अब दूसरी चीज़ ये आ जाते हैं, देखें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम इनको क्यों हटा दें? आज भी आपको पता है ये रिकॉर्ड और बेहतर हो जाता अगर 1 रन हो जाता। अच्छा, अब जहां तक इन बाबर की रिकॉर्ड बनाते जाएं, बस टीम ना बने। आप ये चाह रहे हैं यार, टीम और क्या, इंडिविजुअल रिकॉर्ड को आप बस रिजवान के रिकॉर्ड देखना चाहते हैं? नसीम, देखे आप क्या चाहते हैं, टीम जीते ना,
पाकिस्तान। अच्छा, इस टीम के खिलाफ तो सर आप तजुर्बे करें ना, कि इस टीम के खिलाफ भी आप ओपनिंग पे नहीं आ रहे हैं। यहाँ तो आप चेक कर लें, आप अगर इस टीम के खिलाफ भी नहीं कर सकते तो आप नसीम एक ऐसा बोलो और फिर मुझसे सवाल करो तो मेरा जवाब। मैं बड़ा हैरान होता हूँ कभी कभी ना। आप क्यों हैरान होते हो? आप सवाल करो बस। हाँ? मैं आपसे सवाल करूं कि इस टीम के खिलाफ भी हम चेक नहीं कर सकते। मैंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का वाहिद चेयरमैन देखा जो अपने कप्तान को प्रेशर में लाया हुआ है, जो चाहता है कि पाकिस्तान टीम हारे। मैं स्ट्रेट अवे कहता हूं। अच्छा, क्या वो जर्सी वो दे रहे हैं बाबर आजम को सपोर्ट करने के लिए, वो खड़े हुए सर? आपको कैसे लग रहा है? मेरा एक सवाल है, आपको लग कैसे रहा है? मुझे कैसे लग रहा है, मतलब आपने कुछ नहीं हुआ, आपने उनको रेस्ट करा दिया जबकि वो खेलने के लिए इंटरेस्टेड हैं। अब वो हमारे यहाँ कौन छोड़ता है शुएब भाई? यार नसीम, सवाल पे सवाल करोगे तो भाई। अच्छा शुएब भाई, हाँ, मतलब अब आपने उनको पहले उसके रेस्ट के बहाने उनको वो कर दिया। उसके बाद वो जब होम सीरीज आ रही है, पहले से मीडिया के जो हमारे सहाफ़ी कहलाते हैं, ओ यार ये तो बहुत वीक टीम है, ये बहुत वैसी टीम है, अगर जीत जाए तो क्रेडिट ही नहीं देना है। अब आप हमारा चेयरमैन शुरू से मतलब क्या मैं सीरीज कप्तान बनाऊंगा? वो भाई सीरीज टू सीरीज क्या, मैं भी बाबर ने जो वर्ल्ड कप में कप्तानियां करी हैं मैंने भी बोला है, लेकिन अभी आपके पास बाबर के अलावा कौन है? अच्छा, आपके पास रिजवान के अलावा कौन है? यार वो जितना रन, सरफराज के अलावा, सरफराज की जगह बाबर आ सकता है तो बाबर की जगह भी कोई भी आ सकता है। जब मैं आपसे सवाल करूंगा इसका जी, मैंने आपके साथ 100 से ज्यादा प्रोग्राम करे होंगे, ऐसा है या नहीं जी? 100 से ज्यादा प्रोग्राम करे होंगे, उसमें शायर भी आए, गुलकार भी आए, बिजनेसमैन भी आए, क्रिकेटर भी आए, 6 साल बच्चे भी आए, जितने भी आए तकरीबन मैंने 400-500 लोगों को फेस करा, प्रोग्राम करा। सिर्फ और सिर्फ एक बंदा था मेरे साथ अभी जितने प्रोग्रामों में, उसने बोला था कि यार ये दोनों ओपनर होने चाहिए, बाकी उसके अलावा 500-600 आए, सबने बोला ये दोनों ही ओपनर। अगर वो 500-600 में आप समझते हैं कि आप और वो 2 सही है, 500-600 खराब है, अनवार भाई खराब है, आप सही हैं। अब मेरा कहने का मकसद है यानी 500-600 और 2 का रेशो का, अनवार भाई 500-600 और 2 आप जरा फर्क देखें। एक जानिब ये खुद कह रहे हैं कि 500-600 ने आके कहा और 2 आदमी है, एक ने इनके हक में बोला, एक ये बोलने वाले, वो सही है, 600 सही नहीं है। अब मैं 1 मिनट हक साहब, मुझे जवाब इसको पूरा कंप्लीट करने दें। देखिए हक साहब से पूछा है मैंने। नहीं, तो मैंने को पहले पूरी जवाब तो देना। अच्छा, मैंने हक साहब से पूछा है। अच्छा, उनमें कौन एक थे? वो सादिक मोहम्मद थे, और ये बात आज तक पाकिस्तान की प्रूफ होती जा रही है। इन दोनों से ज्यादा किसने परफॉर्म कर, अब मतलब वो 100 करने के बाद भी बाबर हो रहा है। अच्छा, मुझे अनवर भाई मुझे सिर्फ एक चीज बताइएगा, इन दोनों के स्ट्राइक रेट पे एक साइम अयूब ने आके क्या फर्क डाला? बिल्कुल एक सच्चाई से बताइएगा कि कितना बड़ा फर्क डाला एक साइम अयूब ने आने के बाद। मैं आज स्टैट्स देख रहा था दोनों के, इन दोनों ने 2023 में अब जो पीएसएल के बाद से क्रिकेट शुरू किए, दोनों का स्ट्राइक रेट 145 पे चला गया जो 127 पे था। तो सर जो माने ना एक चीज को कि एक बच्चा अगर आपको आके चार्ज कर रहा है तो ऐसा ना हो वो बच्चा ही टीम से बाहर हो जाए। नहीं तो ये बेहतर नहीं हुआ? नहीं, बेहतर बच्चे के आने से हुआ, वरना वो अपने लिए खेल रहे थे। वो छोड़, देखिए बात सुने आप, नहीं अच्छा कंपटीशन नहीं आता तो 127 खेलते रहते। मुझे सिर्फ ये बता दें, मैंने पीएसएल हुई, मैंने क्या बोला? मैंने कहा ये लोग अपने रन रेट या जो भी है ये इम्प्रूव करेंगे। अब आज किस उससे खेला है? रन रेट से। जी अनवर भाई बताइएगा। आप उस पे भी कह रहे हैं कि इनको नहीं होना चाहिए। अनवर भाई आप बताइए तो सही। अनवर भाई बताइए क्या देखें, कल आउट हो गए थे ना, अगर अल्लाह ना करे आज आउट हो गए थे तो इतनी जोर से नहीं बोल रहे होते। ये कहने का मकसद ये है कि कल की आज भी वो जैसे स्ट्रगल कर रहे थे दोनों शुरू में, मुझे तो इतनी खुशी होती है और फिर मुझे अफसोस भी होता है जब ये दोनों रन्स करते हैं या अफसोस होता है आपको? मुझे बड़ी खुशी अफसोस इस बात का होता है मेरे कुछ दोस्त आहिस्ता आहिस्ता ऐसा लगता है कि नहीं सर और वो गिर जाते। मैं आप देखिए अनवर भाई एक बात में ये कर रहा हूं, आपने जो बात की है देखें ये वाज़ेह फर्क है। ये पिछले एक बच्चा उनको चेंज कर दे आगे आप उस बच्चे को ही चेंज करवा दोगे। वो असल में बात है कि पिछले जो रन रेट का चक्कर था ये इनका एवरेज और ये सब कुछ बेहतर हुआ, पहले से बेहतर हुआ है। जो एक क्रिटिसिज्म हो रहा था उनके प्लेयरों के ऊपर नहीं हो रहा था। बाबर इज वर्ल्ड क्लास। सर हम कह रहे हैं वर्ल्ड क्लास, दोनों को कह रहे हैं, लेकिन दोनों ही मेरी बात का जवाब दे देना। वर्ल्ड क्लास कहते किसे? वर्ल्ड क्लास उसे कहते हैं कि जो हर जगह पे एडजस्ट भी हो जाए, ना कि वो सिर्फ ओपनिंग स्लॉट नहीं छोड़े। तो खत्म, ये नहीं हो सकता सर। ना तो फिर वो नीचे एडजस्ट हो जाए ना। पूरी बात नहीं सुन रहे आप जी। अच्छा अनवर भाई, अरे अनवर भाई आप अनवर भाई अपने मतलब का जवाब देंगे।
आप अपने मतलब का जवाब देंगे। भाई क्यों वो जगह छोड़ें, पहले तो ये बताएं। आप श्योरिटी दे देंगे कि अगर वो नीचे रन नहीं करेंगे तो आप उनको फिर वापस, तो इसका मकसद क्या है? नहीं, इसका मकसद ये है, इसका मतलब मकसद ये है, नहीं प्रोफेशनल सर, प्रोफेशनल है तो प्रोफेशनलिज्म का मुजाहरा करें, ना कि प्रोफेशनल। सर इस टीम के खिलाफ, पाकिस्तान का वो कप्तान है, खिलाफ वो जो किस टीम के यार जिस तरीके से स्ट्रगल कर रहे थे, उसने आके जो स्ट्रोक खेले थे 52 रन पे लेके चला गया था आपके पावर प्ले को सिंगल हैंडेडली। वो आने के बाद सर अगर आपके ये दोनों ओपनर्स जो हैं वो अगर 10-12 ओवर बैटिंग करेंगे तो एक यंग बैट्समैन के पहले फखर आएंगे, उन्हें भी अपनी जगह की अब फिक्र लग गई है कि भाई ऊपर से ओपनर जगह नहीं छोड़ रहे हैं, नीचे साइम भी तैयार हो रहे हैं, एक टेंशन फखर के साथ भी आ गई है। तो साइम बैटिंग करेगा 16वें-17वें ओवर में। सर आप पावर हिटर खिला रहे हैं उसको, यार हक साहब ने जवाब दे तो दिया, उसको पावर हिटर खिला रहे हैं। मैं ओपनर हूं, मैं कभी नीचे नहीं बेहतर फील करूंगा, उन्होंने जवाब दिया तो है। आप बताएं, आप तो उस बच्चे को तो खत्म करने वाली बात कर रहे हैं। देखिए आप वही वाली बात है, यहाँ पे थिंक टैंक जो बैठा है, जो भी मैनेजमेंट है या जो भी सिलेक्शन कमेटी के लोग हैं, इवन तो देखना ये कि कप्तान की सह है या मैनेजमेंट के लोगों की सर नया कोच है। मैं आपको एक बात बता दूं, पहले कोई कोच ऐसा नहीं था इस टीम के साथ के जो बाबर को बता सके, लेकिन अब नया कोच है और अगर वो ये देखेंगे तो फिर वो डिसीजन लेंगे ये कि भाई आप ये फॉरेन कोचेस लाए इसलिए हैं कि भाई उन्हीं से सारा ये काम करवाएंगे और कहेंगे हमारा तो इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। नहीं, किस तरीके का काम करवाएंगे? पाकिस्तान के मुफाद में होगा सर। यहाँ पे सर देखें, हमारे यहाँ पे लोगों की अपनी पसंद नापसंद होती है। हाँ, जितनी शक्लें उतनी अक्लें हैं, आप सवाल करो, हम जवाब देंगे। देखिए ना अनवर भाई, अपने मुल्क में अपने मुल्क के कोचेस की अपनी पसंद नापसंद होगी, ऐसा लगता है होती है या नहीं होती? गोरे का क्या कोई अगर गोरा कोच आता है उसका क्या गोरा का इंटरेस्ट नहीं है ना, गोरा का इंटरेस्ट होगा कि बेस्ट टीम जो समझता है। देखिए ना बात ये गोरे के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि फॉरेनर जो भी होते हैं ना, जो आते हैं वो हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट को और उनको इतना फॉलो नहीं कर रहे होते हैं ना। एक कुछ मैचेज होते हैं जो टेलीवाइज होते हैं वो उनको देख रहे होते हैं, बट हमारे जो यहाँ का जो कोच होता है, जब यहाँ पे आप बंदा रखता है लोकल हमारा जो होता है, वहाँ पे लाइकिंग डिसलाइकिंग वाला जो ना फैक्टर या ये सब चीज़ें आती हैं, शामिल हाल होती हैं, जो हमारे पाकिस्तान के प्लेयरों को बड़ा नुकसानदेह होता है। अगर आप फॉरेन कोच भी लेके आते हैं, हाँ आप एक अपने लोकल कोच उसके साथ आप एडजस्ट कर सकते हैं, बशर्ते है कि अगर फेयर हो, मेरिट पे काम हो। आप देखें ना वही वाली बात आ रही है कि एक टीम में 4-5 ओपनिंग बैट्समैन जो है ना टीम के अंदर सिलेक्ट आपने किए हुए हैं, तो बात है कि आप सर जिनको बाहर करना होगा वो नीचे आएंगे और अपना खब्बा वो शान मसूद 6। सर मेरे पास टाइम थोड़ा सा रह गया, मुझे 2 सवालात करने हैं आपसे, दोनों का मैं मौक़िफ़ चाहूँगा, उस पर ज़रा आप जल्दी जल्दी अपना मौक़िफ़ दीजिएगा। शोएब भाई मैं आपसे पूछता हूँ, साइम अयूब जिस तरीके की बैटिंग कर रहे हैं, इस साल पाकिस्तान ने एशिया कप और वर्ल्ड कप खेलना है, वो इस वक्त पाकिस्तान की ओडीआई टीम में नहीं है, क्या उन्हें होना चाहिए ओडीआई टीम में? देखिए अगर रखें तो नॉट बैड, और साइम अयूब की इतनी क्रिकेट है, उसको अपने आप को खुद संभालना है। इस वक्त जो एक क्रिकेटर का कहा जाता है ना, प्योर क्रिकेट माइंड है, उसको पता है मैंने कब शॉट मारना है, कब सिंगल लेना है, उसमें उसको ओडीआई में होना चाहिए या नहीं? रखना चाहिए, एक्सपीरियंस रखना चाहिए। जी आप देखिए बात है कि उनको आप अगर स्क्वाड में शामिल करते हैं तो नॉट बैड आइडिया, इसलिए कि वो टैलेंट है उस बत्ते में, आप उसको टीम के साथ कैरी कर सकते हैं और मौका लगे। उधर बाबर और रिजवान ओपनिंग भी नहीं करते ओडीआई में। अगर आपने उसको डेवलप करना है, अगर आपने पाकिस्तान का एक प्लेयर को डेवलप करना है तो आप उसको टीम के साथ कैरी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, और मौका लगे तो आप उनको खिला सकते हैं, इसलिए उनमें इतनी पोटेंशियल है, वही कैन एडजस्ट एंड इज अ वेरी गुड क्रिकेटर। इंडिया की कंडीशन में आपने वर्ल्ड कप खेलना है, एक बच्चे में अगर पोटेंशियल दिखाई दे रहा है तो फिर आपको उसको सपोर्ट करना चाहिए और एटलीस्ट वो अपने नंबर पे खेल लेगा, कम से कम वो अपने नंबर पे खेल लेगा। सपोर्ट ही करी गई है, देखे ना 4 नंबर पे भेज के यार, 4 अगर बाहर बिठा दें फिर क्या है? सर बाहर बिठाएंगे अगर नहीं, बात वही मैं कह रहा हूँ ना, 4 नंबर खिलाने का मतलब क्या है? इसको सर आपके ख्याल में बाहर बिठाना चाहिए? यानी आप इतनी गुंडागर्दी पे ही आ गए, पहले तो उन दोनों के लिए बोल रहे हैं, आप कह रहे हैं अब आप बाहर बिठाने की बात कर रहे हैं। प्लीज ये गुंडागर्दी क्या नहीं तो सर ये तो जो टीम में होती है, आप तो रहे उसके अंदर, जब अथॉरिटी होती है टीम मैनेजमेंट की गुंडागर्दी नहीं होती है सर, आप मुझे बताइएगा प्लीज। लैंग्वेज नहीं सर, अच्छा होती है या नहीं होती है? नहीं मेरे दौर में नहीं हुई है भाई। अच्छा दूसरी देखें, अगर मिसाल के तौर पे अगर यह अजीब दौर था, उस दौर में पत्थरों का दौर होगा मेरे ख्याल है वो। मिसाल के तौर पे देखें, ये
मतलब जितने भी है, एक्स क्रिकेटर हैं, प्रेजेंट है, ये सबकी आई बहुत अच्छी है और सब इसको बड़े हाई लेवल पे देख रहे हैं। अनवर भाई साइम को अच्छा देख रहे हैं, तो इसलिए साइम को इन्होंने एडजस्ट करा है और साइम को चाहिए अपना माइंड 4 नंबर पे ही खेलता रहे बेटा तू। 17 नंबर पे तेरी बैटिंग है कि 17वें ओवर में तू आराम से खेल। अच्छा अनवर भाई सुनिएगा, अनवर भाई साइम को कोई अगर नुकसान पहुंचवाएगा या वो करेगा तो वो मीडिया। अच्छा अनवर भाई एक और मैं जाते जाते आपसे सवाल ये करना है कि 2 चीजें हुई पाकिस्तान क्रिकेट की, मैं सब बिल्कुल आप बिल्कुल ईमानदारी के साथ ये रमजान का महीने कहिएगा। एक तो क्या आपके दोनों ओपनर्स का स्ट्राइक रेट बेहतर हुआ, नंबर 1, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो सिर्फ और सिर्फ इस PSL से हमने देखा, उससे पहले हमने नहीं देखा। और वह जब हमने साइम अय्यूब को इधर उधर शॉट मारते हुए देखा तो हमने देखा कि ईमानदारी से बता दो शुएब ने क्या बोला था। अच्छा दूसरी चीज ईमानदारी से बता दो कि अच्छा दूसरी सर टाइम नहीं है, सर टाइम नहीं है, सर खत्म हो यार, मुझे हर आदमी को अपनी तारीफ की होती है। मैंने आपको क्या बोला था इस PSL के? आपने बोला था, इन्होंने बोला था। अच्छा अनवर क्या बोला था वो पता नहीं मैं क्या बोला था, मुझे याद भी नहीं है। अच्छा चले आप जवाब दें इसका जी, क्या बोला था आपने? मैंने आप तो नहीं बोलते ही रहते हैं, मैं क्या करूं? इस PSL के बाद जब इंटरनेशनल क्रिकेट होगी इन दोनों का स्ट्राइक रेट बेहतर होगा। हाँ ये देखें क्या कहा, एक बच्चे की वजह से इनके भाग गए थे कि ये बच्चा इनका स्ट्राइक रेट बेहतर करा देगा। मैंने ये बोला था, एक बच्चा इनका, मैंने ये बोला था, इन्होंने बच्चे की तारीफ की। सुने आपने साइम की तारीफ की और कहा कि इनका स्ट्राइक रेट बेहतर होगा, तो ये समझ गए थे एक बच्चा ऐसा आ गया है जो इनका स्ट्राइक रेट। मैंने ये बोला था रिजवान का और बाबर का स्ट्राइक रेट अच्छा होगा। अच्छा दूसरी चीज नहीं, मुझे जवाब चाहिए नसीम। आपने क्या कहा था जब देखें आपने इवेंट शुरू होने से पहले नहीं कहा था, आपने ये कहा था कि ये दोनों के लिए तो T20 क्रिकेट मसला ही नहीं है, ये तो रन्स करेंगे, आपने बिल्कुल कहा था। लेकिन जब आपने नीचे से साइम वगैरह ने इनिंग खेली, इन्होंने कहा अब इनका स्ट्राइक रेट बेहतर होगा, ये बिल्कुल कहा था इन्होंने। मैं कह रहा हूं साइम के आने के बाद कहा था। अच्छा अनवर भाई यानी एक बच्चे के आने के बाद कहा था। सुने आज के प्रोग्राम में मैंने ये बात कही थी, ये वेकअप कॉल है इन लोगों के लिए, इन दोनों ओपनर्स के लिए थी कि क्योंकि उसमें आती है स्ट्राइकिंग रेट। कहीं तो आप हंसना शुरू कर देते, वरना अगर आपकी बात पे कहते हैं मुझे बता रहे आप ही के प्रोग्राम में ऐसा उस्ताद आपके प्रोग्राम में देखिए अभी ये खुद मान रहे हैं, तो अपने दौर के मेरी सुन तो लें, मेरी बात हो, ये खुद कह रहे हैं ना कि इस इनिंग के बाद इनका स्ट्राइक रेट अच्छा हुआ, तो यही तो ये तो उन्होंने अच्छा सर दूसरी चीज ये बोला, मैंने कहा था अब जो क्रिकेट होगी इनका स्ट्राइक सर। अच्छा दूसरी चीज और मुझे दोस्त का जवाब दे सर, जो इस टीम मैनेजमेंट में ये बात कर रहे हैं ना कि बाबर को जो है ना वो प्रेशर में रखा हुआ है, सर बाबर की एनर्जी आपने चेक की? सिर्फ ईमानदारी से, ये जो 2 मैचों में बाबर एक लड़के के पास जा रहा है, एक लड़के को जाके विश कर रहा है, यानी कि एक तो दोनों का स्ट्राइक रेट बेहतर हुआ और दूसरा बाबर की कैप्टनशिप में एक एनर्जी नजर आ रही है, जैसे कोहली जा रहा है। इससे पहले बाबर अपनी जगह पे सर कितना बड़ा फर्क आया सर। इस टीम मैनेजमेंट ने अगर थोड़ी सी बाबर को चाबी दी तो ये क्या गलत किया? सब कुछ दी, एक मिनट, सब कुछ गलत किया तो फिर क्यों कहा जा रहा है कि बाबर को नीचे आना चाहिए, कप्तानी से हटना चाहिए? सर मुझे बताइएगा, नहीं कोई कप्तानी से हटाने की बात नहीं की उन्होंने, ये हर चैनल उठा के सर बात ये की है, देखिए बात सुने, मैंने 70-75 साल क्रिकेट में मैंने जो पहला चेयरमैन देखा। तो आपकी उम्र कितनी है? मेरी होगी 75 होगी। तो 75 साल तो पैदा होते ही क्रिकेट समझना शुरू हो गई थी, चेयरमैन को पहचान गए थे आप। मेरी 75 साल का कैरियर सर, आप ये तो बोलेंगे कम अज कम पढ़ाई क्या होती है? अच्छा पढ़ाई की थी, ओके पढ़ाई जी। अच्छा मुझे ये बताइएगा अपना अनवर भाई, यार आप अभी कह रहे हो प्रोग्राम खत्म होने वाला है, अनवर भाई खत्म हो गया। अनवर भाई बाबर में एक एनर्जी नजर आई कम अज कम, एटलीस्ट जो एक लीडर की हमें बाबर इज द बेस्ट यार। बाबर बताइए आप सर, उनसे सुन तो ले, उनको भी अपने उस्ताद कहते हैं, क्या कहते हैं आप उनको नहीं समझिए जी। बताइएगा देखिए बात क्या एनर्जी नजर आई आपको जब से ये कहा गया कि बाबर इस सीरीज के लिए कप्तान है? बाबर इज अ टोटली डिफरेंट कैप्टन। बाबर ने देखा, अच्छा उनको तो सुन ले यार, नहीं तुम ये करोगे, बाबर ने तो PCB को एक चमाट मारा ये 100 करके। अच्छा अरे यार माइंड योर लैंग्वेज सर, इस तरह की बात चैनल पे नहीं कहते सर। बात यह कि देखें बाबर में और पिछले बाबर में बड़ा फर्क नजर आ रहा है। वो जितने जुबलेंट और जितने उनमें एनर्जी है ना, वो बहुत एक कप्तान में होनी चाहिए। अब मैं ये खुद कहता हूँ कि देखें ना, आपने कप्तान बनाया है उनको, अब आप लिंगर चलने दें उन्हें। अब आप उनको फ्रीक्वेंट चेंज करेंगे तो पाकिस्तान टीम को नुकसान होगा। दिया था बाबर, आप सीरीज जीतेंगे, आप कप्तान हैं।
ठीक है, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं है। लेकिन बाबर में एक चीज आ गई कि मैं हट भी सकता हूं, वहां बाबर की एनर्जी बदल गई अनवार भाई, टोटली चेंज हो गई। देखिए ये पॉजिटिव साइन है, ये कोई बुराई नहीं है। देखिए बाबर आजम आपका एक परमानेंट प्लेस है ना, बाबर को आप ड्रॉप तो कर ही नहीं सकते हैं। बाबर में ये चीज जरूर एक आई है कि वो एनर्जी और वो बाबर के अंदर जो हम मिस कर रहे हैं वो आ गई है। मैं पिछले 2 दिन से जो सुन रहा हूं ना, जो लोग ये खुश होते थे कि बाबर को रेस्ट कर दो, बाबर को ये कर दो, थैंक यू वेरी मच शुएब भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। टाइम खत्म हुआ, थैंक यू वेरी मच अनवार भाई, आज के प्रोग्राम का टाइम खत्म हुआ। बात ये हो रही है कि साइम अयूब या तो 4 नंबर पे सेट हो जाए, एक अच्छे प्लेयर हैं, इसमें कोई शुबा नहीं है, लेकिन साइम अयूब बहुत यंग है, हमें साइम अयूब को सेव करने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसे हम बहुत सारे प्लेयर्स माजी में देख चुके हैं जो आधा तीतर आधा पटेर बनने के बाद लगता था बहुत बड़ा पोटेंशियल पाकिस्तान को मिल गया, लेकिन उसके बाद वो टीम में नहीं रुके। लेकिन दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो बहुत अच्छी दिखाई दी वो इस सीरीज़ में बाबर आजम की कैप्टनशिप है। बाबर आजम जिस एनर्जी के साथ दिखाई दे रहे हैं, एक एक खिलाड़ी के पास भाग कर जाते हैं, एक एक खिलाड़ी को मोटिवेट करते हैं, जो हमने इससे पहले बाबर को नहीं देखा। न्यू लुक बाबर एज ए कैप्टन दिखाई दिए, और साइम अयूब ने आने के बाद एटलीस्ट कम अज कम बाबर आजम और रिजवान को चार्ज जरूर कर दिया। तो ये दोनों चीजें जो है इस नई मैनेजमेंट कमेटी को जाएंगी कि वेल डन, वेरी वेल डन। और अगले हफ्ते फिर मिलते हैं, टिल दैट अल्लाह ने के बाद।